तो लीजिए, इसे खत्म कीजिए। प्लीज आप खा लीजिए, मैं वैसे भी दादों के साथ ही खाती हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो खा लूंगा, लेकिन आप खाना नहीं भूलिएगा। ठीक। मन्नू, तुम खाना लेकर कहाँ घूम रहे हो? माँ, तुम अपसेट थी ना, मैं जानता था कि तुमने कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए तुम्हारी बिरयानी लाया हूँ। वाकई मुझे बहुत भूख लगी थी। दादों ने खाना खा लिया? हाँ, नीचे मेहमानों के साथ खा रही हैं। और तुमने? मैं खा लूंगा। खा लूंगा? क्या मतलब? इधर दो। और ये 2 चमचे किसके लिए रखे? अच्छा, चलो आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं। आओ मन्नू। आज खाओ। सबने खाना खा लिया ना? खा रहे हैं। मन्नू, क्या हुआ है? कुछ नहीं। तो फिर मूड ठीक करो और खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। ख्याल से अम्मी। शुक्र कुछ बेहतर हो गया है फरी, वरना मैं डर रही थी, पता है। अम्मी, अगर ये ठीक ना होता ना तो इस माहौर मन्नू का ना मैंने छोड़ना नहीं था। सब शादी तक ही ठीक हो जाए। आपको पता है ये माह ने ना जानबूझकर की है। क्या होगा? जल रही है तुम्हारी खुशियों से? कहाँ होगा उस मन्नू से? ले आओ कोई सस्ती सी कौन। और क्या कहा भी था आपसे मैंने कि कॉलर से लगवा दी। भरोसा कर लिया अपनी माह पर आपने। अरे मुझे क्या पता था ऐसी साजिश ही निकलेगी वो। इसीलिए कहते हैं ज्यादा बचत नहीं करनी चाहिए। आज फरहीन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ जाहिर है मामा, मेरी चॉइस है। अल्लाह का शुक्र है उस जाहिल और गवाह लड़की से मेरी जान छूटी गई, वरना मामा आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उससे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर देने की। नहीं बेटा, किसी के बारे में ऐसे रिमार्क्स नहीं देते। क्या डैड, जो जैसा उसके बारे में वैसे ही कहेंगे ना, इसमें क्या बुरी बात है। मगर वो तो ऐसी नहीं है। कौन? महा, इनफैक्ट आज मेरी उसके साथ मुलाकात हुई और कुछ रस्मी बातें भी हुई। मुझे तो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की लगी। तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम्हें हमेशा से जरा चीप टाइप की चीजें पसंद आई हैं, इसीलिए तुम्हें माँ बहुत अच्छी लगी। नहीं 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 सैफी भाई, अपने अपने पसंद की बात होती, जरूरी नहीं है जो चीज़ आपको पसंद आए वो मुझे आए और जो मुझे पसंद आए वो आपको आए। तुम्हारा मतलब ये है कि मेरी चॉइस बुरी है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकालो। तुम्हारा मतलब जो था ना वो मैंने बिल्कुल सही निकाला। तुम्हारा यही कहने का मतलब था, और तुम्हारे कह देने से मेरी कोई राय बदल नहीं जाएगी। वो महा लड़की किसी भी मौसम जगह पे बैठने या बोलने के बिल्कुल भी लायक नहीं। अरे तुम्हारा तो स्टैंडर्ड ही। प्लीज प्लीज स्टॉप दिस टॉपिक। तुम होते कौन हो किसी पे कीचड़ उछालने वाले? अरे वो कीचड़ उछालने के लायक ही है। आप लोग इसे क्यों नहीं कुछ कहते? किसी के बारे में ऑल फॉल बकता रहे। सॉरी। कौन? कौन सी कौन? अरे वही जो माह ने मंगवाई थी। दादू, मैं तो कोई कौन लेके नहीं आया। दादू, वो कौन मन्नू नहीं शेबी लेकर आया था। या अल्लाह, वो निकम्मा, आधे पैसे तो उसने जेब में रख लिए होंगे। तो बेटा जरीना को बताना तो चाहिए था ना तुम्हें। खामखा मन्नू पे इल्जाम लगा रही है। दादू, मैं तो बताना चाह रही थी, मगर वो अपने आगे किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। अम्मी को भी दामाद होने की तरह मुंह फट मिला है।
बिना वजह माँ को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अरे बेटा, पैसे वाले लोग हैं, दिमाग तो ऊंचे होंगे। लेकिन दादू, सुफियान के भाई का तो इतना अच्छा इखलाक है। उन्होंने सुफियान की तरफ से मुझसे आकर माफ़ी मांगी और मेरे लिए खाना भी लेकर आए थे। इखलाकन मैंने थोड़ा सा चख लिया क्योंकि मेरी तरफ से पहले ही यह गलत तासुर कायम हो चुका था, इसलिए मैंने इखलाक का मुजाहरा किया। ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। दादो, मैं भी जाके आराम करता हूँ, बहुत थक गया हूँ। थक गया होगा ना मेरा बच्चा। कोई बात नहीं दादा। जाओ। अरे, तुम्हारे हाथ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने दिल की जलन निकाली है ना तुमने। अल्लाह ना करे फरी कि मैं तुमसे जलूं। मुझे ना ही शादी का शौक है और ना ही सुफियान में कोई दिलचस्पी। तुम इस ख्याल को अपने ज़हन से निकाल क्यों नहीं देती? खुद को कवर करने के लिए अब तुम ऐसे ही बातें बनाओगी। फरी, मेरा हाथ जला कर रखती है। अरे नहीं, मैं अफसरदा क्यों होंगी? और सुफियान की वजह से क्यों अफसरदा होंगी? आए सारे गिनते हैं मिलकर 1 2 3। प्लीज, ताई अम्मी अगर आ गई ना तो वो आपको भी डांटेंगी और मुझे भी। नहीं, कोई भी मैच नहीं हो रही है, मुझे मार्केट जाना ही पड़ेगा। माँ, अरे मन्नू, माँ देखो मैंने शादी के लिए शॉपिंग की है, देख के बताओ कैसी है। दिखाओ। ये पैंट, वाइट पैंट, शर्ट दिखाओ शर्ट। कैसी है? लेकिन मन्नू, ये शर्ट तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है इसके साथ। अच्छा, अब क्या होगा? मैंने तो खरीद ली। मन्नू ऐसा करो, इस पैंट के साथ तुम कोई और शर्ट पहन लेना और इस शर्ट के साथ मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी पैंट लेकर आऊंगी। तुम कैसे ले आओगी? टाइम ही कितना बचा है? मन्नू, मुझे मार्केट जाना है, अपनी शर्ट ठीक करने के लिए कुछ मैचिंग की चीजें लेकर आनी है, तो मैं तुम्हारे लिए पैंट भी ले आऊंगी। तुम पुराना सूट पहनोगी? हाँ मन्नू, मैं कर लूंगी मैनेज। और वैसे भी मेरे पास दुपट्टे और ट्राउजर्स तो हैं ना, सिर्फ शर्ट ही डिजाइन करनी है। माँ, अम्मी ने ये ठीक नहीं किया। अब्बू ने पैसे दिए थे, फिर भी तुम पुराना सूट पहनोगी। मन्नू, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम देखना, मैं अपने कपड़े इतने अच्छे डिजाइन करूंगी कि नए कपड़े भी इसके आगे फीके पड़ जाएंगे। जानता हूँ, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तुम एक दिन बहुत बड़ी डिजाइनर बनोगी। थैंक यू मन्नू। मन्नू, मन्नू कहाँ हो? वहाँ मेरा एक काम करोगी? हाँ, ये कपड़े अपने पास रख लो, मैं तुमसे आगे ले लूंगा। मन्नू कहाँ रह गए भाई, जल्दी आओ। अम्मी आया। आ जाए प्लीज। क्या कर रहे हो बेटा?
कुछ नहीं मॉम, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका वेट कर रहा था, प्लीज। खे, एक बात बताओ, सैफी की गाड़ी भिजवा दी फ्लावर अरेंजमेंट के लिए? मामा क्या हो गया आपको? आप फिर से मुझे सैफी का काम कह रही हैं। सुना नहीं था आपने क्या कहा था उसने? बिल्कुल सुना था बेटा, लेकिन मुझे डर है कि वो ऐसे ही गाड़ी ले जाएगा बगैर सजाए। तो चले जाने थे, जो उसे अच्छा लगे। शादी भी उसकी हो रही है, मर्जी भी उसी की चल रही है। मैं और आप कर भी क्या सकते हैं? बेटा वो तो कम अकल है ना। मामा वो कम अकल नहीं है, खुद परस्त है। अच्छा छोड़ो ना बेटा, दिल पर मत लिया करो। कौन कौन सी बात में दिल पे ना लूं। सिर्फ आप लोगों के कहने पे मैं चुप तो हो जाता हूं। मैंने फैसला कर लिया, मैं सैफी की शादी में शिरकत नहीं करूंगा, क्योंकि मेहंदी वाले दिन जितनी बेइज्जती होनी थी ना, वो हो चुकी। लेकिन बेटा प्लीज मॉम, मुझे मजबूर मत करें। आप लोगों के कहने पे मैं मेहंदी पे चला तो गया था, लेकिन वहां कितनी बदमज़गी हुई थी, मगर अब नहीं होने दूंगा। I'm sorry, Mom. So sorry. यार ये इधर यार, किसका फोन आया जा रहा है? बंद करो इसे, काम पर ध्यान दो। मुझे जरूरी काम से जाना है, आपने इन फजूल कामों में लगा दिया है मुझे। मुझे पता है तुम्हारे जरूरी काम। जाना होगा किसी अपने ही तरह के निकम्मे दोस्त के पास। मेरे दोस्त निकम्मे नहीं है, और वक्त आने पर वही काम आते हैं। अभी भी एक दोस्त अपने भाई के सलून में लेकर जा रहा है, सारा काम फ्री में हो जाएगा, जाने दें। सलून जाने से बेहतर है कि ये घर के इंतजाम करने हैं। घर की शादी है, मोहल्ले की शादी नहीं है। तो मन्नू को बोल देना, वो हाँ तो मन्नू ही करता है सारे काम। सुबह से घनचक्कर बना हुआ है, ये काम वो काम। मन्नू जी, दुनिया जहान का फारिग और निकम्मा अब घर के काम भी ना करे, फिर पढ़े लिखे बच्चे को किस काम पे लगा दिया? हाँ जानता हूँ कितना पढ़ने वाला बच्चा है ये। हाँ, अगर ऐसा होता ना तो फेल ना होता, टॉप करता हमेशा। वाह जी वाह। और वो मन्नू, उसने तो इंटर से आगे पढ़ के नहीं दिया, उसे तो कभी कुछ नहीं कहा आपने। पढ़ के ना दिया या तुमने पढ़ने ना दिया उसे? मैंने हाँ। मैंने पढ़ने नहीं दिया उसको? जी। और ताने मारे, दुखाए मेरा दिल। सौतेली माँ जो ठहरी, कभी ये ना सोचे कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है, दिल दुखाए मेरा बस। क्या बहस कर रहे हो तुम दोनों? खुशी का घर है, कम से कम इस वक्त तो लड़ाई झगड़े ना करो। तो अम्मा ये बात अपने बेटे को समझाए ना, ताने देने के अलावा कुछ नहीं आता। ये है मेरी मेहनत का सिला। तुम तो जैसे हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती हो, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो मन्नू के, हर वक्त पीछे पड़ी रहती हो। मैं मन्नू के पीछे और आप मेरे पीछे। सैफी बेटा बात को समझो, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत पुराने ख्यालात के लोग हैं और वो खानदान को बहुत अहमियत देते हैं। अगर तुम्हारा छोटा भाई ही नहीं शादी में शरीक होगा तो वो क्या समझेंगे? अच्छा ठीक है, मैं उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन आप दोनों भी प्लीज उसको एक बात समझा दीजिएगा। मेरे और फरीन के मामले में बीच में ना बोला करें प्लीज। फैजी, कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर है। भाई की शादी है और आपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना लिया। यहाँ मुझे भाई समझता कौन है? आई एम सॉरी। नो यार, आई एम रियली सॉरी। यार मैं क्या करूं, मैं फरीन के मामले में बहुत पॉजिटिव हूं। मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। कम ऑन यार, क्या हो गया? मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ, सॉरी। अब क्या चाह रहे हो? तो मैं गले भी लगाऊं? कम ऑन।
आ जाओ। आप बाय द वे जाना कहाँ है? यार मैं कुछ अरेंजमेंट्स करवा रहा था, सोचा तुमसे थोड़ी एडवाइस ले लूँ। मुझसे? आर यू श्योर? ओह शट अप, कम ऑन। ये देख, और ये पैसे बचे। पर्चियां असली है ना सारी? जी जी। ये कौन से फूल ले आए हो तुम? कागज के फूल कब से इतने महंगे हो गए? तुम्हें अभी तक भाव ताव करना नहीं आया? कम नहीं करवा सकते थे पैसे? अम्मी मेरा यकीन करें, पैसे कम करवा के लाया हूँ। ताई अम्मी, कोई और काम है तो मुझे बता दें। बेटा जी, जो काम आपने करना था वो कर दिया। मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा दिया आपने, खराब कर दिया उसके हाथ। अब खुदा के वास्ते तुम बावर्ची खाने में रहना, बाहर ना निकलना, और खबरदार फरी पर अपना साया भी पड़ने दिया तो। बहुत शुक्रिया।